आज अपने जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को ये समझने की जरूरत है कि बाइनोमियल से क्या मतलब होता है। बेसिकली बाइनोमियल होता है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली दो डिसिमिलर टर्म हो, दो डिसिमिलर टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस वाई ले लो, x माइनस वाई ले लो, x प्लस वन बाई जेड ले लो, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स जेड ले लो, या फिर इवन x प्लस टू एक्स स्क्वायर ले लो। ऐसे कोई भी दो से बना हुआ एक्सप्रेशन, दो टर्म से, दो डिसिमिलर टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तीन टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, चार होगी तो फोरनोमियल जो भी है, ऐसे ही मल्टीनोमियल। तो अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल से, दो के लिए देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बाद में मल्टीनोमियल, कितने भी टर्म आ जाए सबके लिए देखना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाइनोमियल, इसमें क्या होता है? बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जो अपने को देखना होता है। लेकिन हम उससे पहले वो चीजें पढ़ रहे हैं जो इस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है ना। जैसे उसमें सबसे पहले आता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू 3 2 1, ये एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना। बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग तो तुम्हें पीएनसी में समझ में आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ एन फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए रो। ठीक है ना। खैर तुम्हें अभी ये नहीं भी मालूम चलेगा, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एन फैक्टोरियल होता है जैसे एन एन माइनस वन घटाते घटाते वन तक जाना है। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 3 2 1, तो ये आ जाएगा 24। 3 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 3 2 1 कितना आ जाएगा? 6। 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2। एंड 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1। मतलब जो भी नंबर है वहां से डिक्रीज करते हुए जाना है और 1 पे खत्म करना है। ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ठीक है ना। अब अच्छा, ये नोटेशन होता है एन, इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एन फैक्टो या फैक्टोरियल ऑफ एन या एन फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये मालूम होना चाहिए। अब 0 फैक्टोरियल, कोई बोले 0 है तो 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और इसको अपने समझेंगे कहाँ? पी एंड सी चैप्टर में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। तो अब 5 फैक्टोरियल ये है। अब इसी को थोड़ा मैं और इलेबोरेट कर रहा हूँ। जैसे देखो, तुम्हें अगर बोला जाए, अच्छा एक ये देखो 5 फैक्टोरियल है तो इसको 5 4 3 2 और क्या लिखा? 1 लिखा मैंने। ठीक है ना। तो ये देखो, क्या मैं इसको इसको यहां से कितना लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। और अगर मैं इसको नहीं तो इसको लेना चाहूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब जहां जिस फैक्टोरियल पे रोकना चाहो उस फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल होता, मुझे 5 4 तक ले जाना है तो मैं लिखता इसको 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल को हम जहां पे भी रोकना चाहे रोक सकते हैं। अब इसका यूज कैसे हुआ? मान लो तुम्हें कभी कैलकुलेट करना आया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये कैलकुलेट करना आया तो अब चाहो तो तुम इसको ऐसा लिख सकते थे 10 9 8, और क्या लिखोगे? नीचे 7 है तो नीचे वाले के हिसाब से 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 720। क्लियर है ना ये चीज? सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझना है अपने को। फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब क्या, कैसे यूज करते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने मूव करते हैं इसी में। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला एनसीआर जो बाइनोमियल में काम आएगा। एनसीआर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है ना।
NCR इक्वल टू नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। तो ये होता है NCR इज इक्वल टू आता है ये n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा मतलब, वैसे तो ये PNC में ज्यादा मतलब काम का है, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझा रहा हूँ। NCR, ठीक है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ R थिंग आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि 4 लिख रहा हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, 4 कलर हैं अपने पास। ठीक है ना, 4 में से एक सेलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे? तो तुम बोलोगे 4 में से एक सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका तो ये रेड हो जाए, एक तरीका ये क्या ब्लू हो जाए, एक तरीका ये क्या हो जाए ग्रीन हो जाए, एक तरीका ये क्या हो जाए व्हाइट हो जाए। 4 तरीके हैं पॉसिबल। तो अब इसी को इसी फॉर्मूले से लिखने का तरीका, तो 4C1 कितने में से, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ R थिंग आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग। तो 4 में से कितनी सेलेक्ट की, एक, तो ये बनेगा। अब इसको फॉर्मूले से, यहां से इस फॉर्मूले से ओपन करते हैं, क्या बनेगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे R फैक्टोरियल, नीचे वाला नहीं, मतलब ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख देंगे। तो 4 में से एक घटाएंगे तो उसका फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते तो ये 4 इंटू इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसको नीचे वाले के हिसाब से ओपन करेंगे। नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर आ जाएगा 4। जो मैंने मैनुअली काउंट किया, काउंटिंग से निकाला कि 1 2 3 4 तरीके थे, वैसे यहाँ आ गए। अब जैसे इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें से मान लो 2 सिलेक्शन, 2 सेलेक्ट करके दिखाने हैं। ठीक है ना, तो तुम क्या बोलोगे, 2 क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो, रेड ब्लू, ठीक है ना, फिर रेड ग्रीन, फिर रेड वाइट, फिर ब्लू ग्रीन, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन वाइट। यही पॉसिबल तरीके हैं। तो ये कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 तरीके। अब इसी को इस फॉर्मूले से लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 4C2। 4 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो अब ये सिंप्लीफाई करते तो ऊपर वाला फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाला फैक्टोरियल नीचे, ऊपर में से नीचे वाला घटाओगे तो ये 2 फैक्टोरियल नीचे। अब ऊपर वाले को नीचे वाले के हिसाब से ओपन करेंगे, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 12 अपॉन 2, कितना हो गया 6। तो ये वही तरीके आए जो हमने काउंटिंग से निकाले। तो किसी को लगे कि अरे सर काउंटिंग से तो निकाल ही रहे हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है, तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है। छोटे में तो कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग कर लो, लेकिन मान लो तुम्हें बोल दे 10 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, अब फॉर्मूला ही ज्यादा इजी है। ठीक है ना, क्योंकि काउंटिंग करने बैठोगे तो काउंटिंग कर नहीं पाओगे, तो 10C5 हो जाएगा उस केस में, और फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, जब तक नंबर हमारा 6 10 तक है नंबर काउंटिंग कि जैसे 4 सिलेक्शन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन 12 15 20 25 100 हो जाएगा, तब काउंटिंग नहीं, फॉर्मूला काम आएगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, NCR। और अभी हमारे लिए ये फॉर्मूले का यूज थोड़ा सा मतलब, और ये फॉर्मूला ऐसा काम आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे एक एग्जांपल भी देते हैं, एग्जांपल वैसे ही समझ में आ गया होगा, 4C2। ऐसे ही इसी पे बेस्ड एक फॉर्मूला होता है NPR। ठीक है ना, ये ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ज्यादा यूज यही करेंगे हम, तो बहुत ही कम रेयर यूज करेंगे, जब मतलब ये तब तक यूज नहीं करना जब तक सवाल में लिखा नहीं आए, अदरवाइज हम यही यूज करेंगे। NPR इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो अब इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऊपर वाला n फैक्टोरियल ऊपर, दोनों को घटा के नीचे। ठीक है ना, तो 2 फॉर्मूले होते हैं, NCR और NPR। इसके बारे में कुछ भी इलेबोरेट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये PNC में ही देखेंगे काम में। यहाँ अगर ये यूज में आया बाइनोमियल में तो ही हम यूज करेंगे। तो अब इन दोनों में देखो फॉर्मूले काफी सिमिलर हैं दोनों के, तो दोनों के रिलेशन भी बनाते हैं। तो देखो n फैक्टोरियल, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो क्वांटिटी है, शायद ये क्या है, NPR है। तो ये बनेगा NCR बराबर NPR अपॉन R फैक्टोरियल। इधर लाएंगे तो NPR बराबर आ जाएगा NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन होता है
NPR बराबर NCR इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये रिलेशन अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम लोग सॉल्व करो। तो मैं दे रहा हूँ 10C 6 5C4 6C2 6C4 10C4 20C0 20C1 9C5 even 9C4 20C20 20C19। ठीक है ना, और इवन NC0 NC1 NC2। तो पॉज करो और थोड़ी देर के लिए सॉल्व करो इनको। ठीक है ना, अब अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको लिखेंगे कितना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 10 और 6 के हिसाब से कैंसिल करते, बड़े वाला 6 है तो ये कितना बनेगा 10 9 8 7 इंटू यहाँ 62 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू इसको 4 3 2 और 1 लिख देते हैं। 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो 4 3 2 1 कैंसिल आउट करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 ये और ये 3, तो कितना आ जाएगा 2 1 0। ऐसे 5C4 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 5 और 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 10C4 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आएगा ना, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं अपने को, तो ये कितना आएगा 2 1 0। और एक चीज ये समझ में आई, 10C4 इज इक्वल टू होता है 10C6। फिर नेक्स्ट 6C2 कैलकुलेट करते हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये लिखेंगे 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 होता है, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना बनेगा 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये भी सिमिलर बन रहा है, तो ये कितना आ गया 15। तो यहां से एक और चीज लिखी 6C2 इज इक्वल टू 6C4। ऐसे ही 20C0 कैलकुलेट किया, 20 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, तो 20 20 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 तो 1 हो जाएगा। अब 20C1 कैलकुलेट किया, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, तो 20 19 कैंसिल करेंगे तो शायद ऊपर 20 बचेगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये 1 होता है तो ये आ जाएगा 20। ऐसे ही 9C5 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यही बनेगा ना। तो इसको ऊपर वाले को लिखा 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, अपॉन नीचे वाले को लिख दिया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 और 1, 5 5 कैंसिल, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इसको 3, तो ये कितना हुआ 21 126, ये बना, यहाँ लिख देते हैं NC0। ऐसे 9C4 देखो, 9C4 आया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो शायद ये दोनों सिमिलर बन गए। ठीक है ना, तो शायद ये आ जाएगा 126। तो यहाँ से एक और समझ में आया, 9C5 बराबर कितना होता है 9C4। तो अभी देखो एक चीज और, यहाँ से 10C4 या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये और ये सेम बन रहा है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1। ठीक है ना, अब 20C19 में डेफिनेटली लिख सकता हूँ 20। कैसे, बाकी रिलेशन देखे मैंने, यहाँ से भी अपना 20C0 बराबर 20C कितना निकला था 20। तो देखो हो क्या रहा है, देखो
नीचे वाले दोनों का सम ऊपर के इक्वल है, नीचे वाले दोनों का सम ऊपर के इक्वल, मतलब ये आपस में इक्वल निकल के आ रहे हैं नीचे वाले दोनों का, मतलब या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं 10c4, 10 में से 4 घटाओ 6, तो यहाँ 10c6, 9c5, 9 में से 5 घटाओ 4, 9c4, 6c2, 6 में से 2 घटाओ 4, 6c4, 20c0, 20 में से 0 घटाओ 20, 20c20। सिमिलरली 20c1 को मैं कितना लिख सकता हूँ 20c19, ठीक है ना। तो ये रिलेशन, तो इससे हमारा एक जनरल एक प्रॉपर्टी बनी क्या, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R रहता है। NCR इज इक्वल टू इसमें से घटाएंगे तो यहाँ NCN माइनस R, तो ये अपने लिए काम की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इसलिए लिखे बेसिकली याद होनी चाहिए अपने को। NC0, समथिंग C0 ऑलवेज 1 आता है, समथिंग C0 ऑलवेज 1 आता है, ठीक है ना। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ऑलवेज कितना आ जाएगा 1। NC1, 20C1 20 आ रहा है, अगर तुम 12C1 करोगे तो 12 आएगा, 10C1 करोगे तो 10 आएगा, ऑलवेज NC1 ऑलवेज n आता है, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होके कितना आ गया n। ऐसे ही NC2 कैलकुलेट करना, ये आएगा nn माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो अपने आंसर पहले निकालोगे और फिर मैच कर सकते हैं कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। स्पेशली NC0 NC1 हमें याद होना चाहिए कितना होता है। और इसी प्रॉपर्टी से हम शायद NC0 को NCN लिख सकते हैं, NC1 को NCN माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये अपने को मालूम होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे एक तो ये आई गई NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ऐसे ही एक होता है NCX बराबर NCY, ठीक है ना। NCX बराबर NCY कब होता है, दिस इम्प्लाइज दो बातें होती है। पहला यही लिख रहा हूँ, या तो x बराबर y आ जाए, ऑब्वियसली NCX और NCX बराबर तो होते ही हैं, या फिर दूसरा वाला नीचे वाले दोनों का सम क्या है ऊपर वाले, मतलब x प्लस वाई कितना आ जाए n। ये मैंने यहाँ से लिखा, नीचे वाले दोनों का सम किसके बराबर आ जाए ऊपर वाले के बराबर, तो x बराबर y आ जाए या x प्लस वाई कितना हो जाए n। एक प्रॉपर्टी तो ये काम की है अपने। ऐसे ही नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी अब देखो समझना है, वो क्या रहा है NCR n माइनस 1 CR माइनस 1। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, NCR में इसको जो है ना हम बोलते हैं लोअर इंडेक्स, नीचे वाले को इसको बोलते हैं अपर इंडेक्स। तो कई बार मैं अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स यूज करूं तो आइडिया होना चाहिए क्या होता है। तो NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1, देखो हो क्या रहा है n माइनस 1 कंजिक्यूटिव वाले हैं, R माइनस 1 कंजिक्यूटिव वाले हैं, तो ऐसा कंजिक्यूटिव वाला डिवाइड में तो आंसर बड़े वाले के हिसाब से आता है, तो आंसर आएगा n अपॉन R, ठीक है ना। आंसर आएगा n अपॉन R। जैसे एग्जाम्पल, जैसे तुम्हें बोलूँ 20C9 अपॉन 19C8 का वैल्यू बताओ, तुम्हें बस ये देखना, देखो डिवाइड में है तो कंजिक्यूटिव, ये भी कंजिक्यूटिव है, तो बड़े वाले के हिसाब से आंसर देना है, तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, मतलब 20 अपॉन 9। और ये भी याद रखना बड़े वाला ऊपर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लो तुमसे मैंने बोल दिया 18C8 अपॉन 19C9 का वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे भाई कंजिक्यूटिव तो है, लेकिन
बड़े वाला ऊपर होना चाहिए था, मतलब ये एग्जैक्टली उल्टे में फॉर्मूला बनेगा। मतलब ये बनेगा 19c 9 अपॉन 18c 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 19/9, तो इसको लिख देंगे 9/19। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला काम का है, यूज आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक फॉर्मूला रहता है NCR अपॉन NCR -1। इसमें भी देखो ये सेम है लेकिन ये कंसेक्यूटिव है इस बार, ठीक है ना, तो भी ऊपर वाले के हिसाब से, तो हर कुछ ऊपर वाले के हिसाब से याद रखेंगे अपने। तो क्या होता है दिस माइनस दिस, मतलब दिस माइनस दिस, n -R+1 अपॉन R, दिस माइनस दिस +1 अपॉन नीचे वाला R, जैसे यही 10c 9 अपॉन 10c 8। सॉल्व भी कर सकते हो लेकिन सॉल्व में फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बनेगा, अब तुम्हें देखना है ऊपर वाला सेम नीचे वाला कंसेक्यूटिव, तो ये बनेगा ऊपर वाले के हिसाब से। लास्ट ये 10 - 9 +1 अपॉन नीचे वाला 9, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 9। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है NCR + NCR+1। अब इसको ऐसे समझना है, एडिशन में है, ऊपर वाले दोनों सेम नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, ऊपर वाले दोनों सेम नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, तो इसका आंसर आता है ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले का बड़े वाला, ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले में जो भी बड़े वाला है। R+1 बड़े वाला है तो N+1 CR+1। ठीक है ना, जैसे 10c5 + 10c4, ऊपर सेम नीचे कंसेक्यूटिव है तो फॉर्मूला बनेगा, तो ऊपर में एक ऐड कर दो 11c, नीचे में बड़े वाला कितना है 5, तो आंसर 11c 5। और इसको इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, और 11c 6 NCN -R। क्लियर है ना, तो ये फॉर्मूले अपने को मालूम होने चाहिए। ठीक है ना। अब इन पे फॉर्मूला बेस्ड कुछ ये सवाल ट्राई कर सकते हो, तो अपनी वीडियो पॉज करो और कितने हैं 6 × 3 18 मिनट लो, 20 मिनट लो अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। ठीक है ना, तो मैं इसके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहला वाला, पहले वाले में देखो कैसे सॉल्व किया, n+2 है, n+2 और n इन दोनों के हिसाब से इसको मैंने ओपन किया, n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 n-4 के हिसाब से इसको ओपन किया, बड़े वाले को n-2 n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल बराबर 15 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये सिंप्लीफाई करते तो ये बना n² + 3n + 2 बराबर 15 टाइम n² - 5n + 6, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 14n² 45 - 48 -78n + 90 78 बराबर 0। ठीक है ना, 2 से हटा देंगे तो ये बनेगा 7n² माइनस कितना बनेगा 39n + 44 बराबर 0। ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा 7n² माइनस 28n माइनस 11n + 44 बराबर 0। 7n कॉमन n-4 माइनस 11 कॉमन n-4 बराबर 0, तो n बराबर 11/7 और 4। दो आंसर आए। ऑब्वियसली 11/7 नहीं रख सकते फैक्टोरियल, अच्छा n फैक्टोरियल के लिए n जो है ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करने के लिए 11/7 तो नहीं रख पाएंगे यहाँ, क्योंकि फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ पे, तो 4 रखने पे ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन और ये भी डिफाइन। ठीक है ना, तो 4 हमारा आंसर होगा, 11/7 क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखो NCN -5 बराबर 5 है, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं डायरेक्ट, तो बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बराबर 5। तो यहाँ से इसको इन दोनों को इसको लिखा n n-1 n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बराबर 5। ठीक है ना, तो n-4 कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, उधर लेके जाएंगे तो
n-1, n-2, n-3 बराबर 120 आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक में था, ये सॉल्व किया होगा हमने। फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस 3n, ये n² माइनस 3n प्लस 2 बराबर 120। इसको एक बार t मान लिया तो ये बनेगा t इंटू टी प्लस 2 बराबर 120। तो t² प्लस 2t माइनस 120 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो t शायद आ रहा है 12 और माइनस का 10, ठीक है ना, 12 और माइनस का 10। अब t हमारा ये है तो n² माइनस 3n बराबर 12, तो n² माइनस 3n माइनस 12 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो इसके शायद नॉन इंटीजर रूट आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है फैक्टोरियल के लिए। ऐसे दूसरा n² माइनस 3n बराबर कितना बनेगा, ये प्लस 12 नहीं सॉरी माइनस 12 और प्लस 10, तो यहाँ प्लस, इसका d नेगेटिव आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा माइनस प्लस 10 लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो n² माइनस 3n माइनस 10 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा 5 और -2 भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 5 पॉसिबल है, रखोगे तो आंसर भी मैच कर रहा है। ध्यान रखना फैक्टोरियल में जो भी निकालो चेक जरूर करना कि डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन शायद डिस्कस नहीं की है। एनसीआर में जो n है नेचुरल नंबर होना चाहिए, r जो है होल नंबर होना चाहिए, और n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, r। तो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो ऐसे फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करते हैं, 25c ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें वो ये 25c n प्लस 5 बराबर 25c 2n माइनस 1, nc x बराबर nc y। ऐसा दो ही हो सकता है, या तो x बराबर y हो जाए, मतलब n प्लस 5 बराबर 2n माइनस 1 हो जाए, या फिर n प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 कितना हो जाए 25। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से शायद n निकल रहा है 6, यहाँ सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3n बराबर 21, तो n आ जाएगा 7। 6 भी शायद रखोगे तो ये 11, 6 रखोगे तो 11, 7 रखोगे तो ये 12 और ये 13। बस डिफाइन है, बस डिफाइन ये बस चेक करना कि इक्वल है कि नहीं है, डिफाइन होने चाहिए। दोनों डिफाइन है, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फोर्थ वाले पे मूव करते हैं। एनसीआर बराबर ये लिखा हुआ है, तो देखो ये सेम है नीचे कंसेक्यूटिव, तो फॉर्मूला बनता है अपना, लेकिन वो ट्वाइस है ना, तो इसको ऐसा लिखा हमने एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2। तो इन दोनों को उस फॉर्मूले से ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले का बड़े वाला आर है, प्लस ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले का बड़े वाला आर माइनस 1 है। फिर फॉर्मूला ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, नीचे वाले में बड़ा कितना है आर, तो ये हमारा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा RHS। क्लियर है ना। तो फोर्थ वाला हम ऐसे प्रूव करेंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं। हमें NC4, NC5, NC6 AP में दिया हुआ n पूछा हुआ है, तो हम बोलेंगे ना 2 इंटू NC5 बराबर NC4 प्लस NC6 गिवन है। इसको डिवाइड करा दिया तो 2 बराबर ये बना NC4 अपॉन NC5 प्लस NC6 अपॉन NC5, ऐसा बन जाएगा। तो शायद ये एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है।
ऊपर दोनों सेम, नीचे कंसेक्यूटिव, यहाँ भी ऊपर दोनों सेम, ये कंसेक्यूटिव, लेकिन ये उल्टा है क्योंकि बड़े वाला ऊपर होना चाहिए था तो उल्टा बनेगा ना। तो इसको लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा अपना n-6 + 1 अपॉन 6 और ये बन जाएगा n-5 + 1 अपॉन 5 बराबर 2। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई किया ये बनेगा कितना, 2 बराबर 5 अपॉन n-4 प्लस n-5 अपॉन 6। एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा कितना, 2 बराबर 30 प्लस n-5 n-4 अपॉन 6n-4, तो ये बनेगा 12n-48 बराबर 30 प्लस n² माइनस 9n प्लस 20, ये बनेगा n² माइनस 21n और ये इधर ले जाएं तो कितना हो गया 98 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे तो n बराबर आएगा 7 और 14। शायद दोनों आंसर पॉसिबल हैं, तो दोनों रखने पे सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ डिफाइन हो रहा है तो आंसर होंगे। नेक्स्ट 6 वाले की बात करते हैं। रेशियो दे रखा है, देखो इसको लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना है 5/4। एक तो ये रेशियो ले रहा हूँ मैं, दूसरा ये और ये ले रहा हूँ फर्स्ट लास्ट, क्योंकि 4 है ना, तो इसका मतलब NCR माइनस 1 बराबर NCR प्लस 1 दिया है। तो यहाँ से देखो ऐसा तभी हो सकता है या तो ये दोनों बराबर हो, मतलब R माइनस 1 बराबर R प्लस 1 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या नीचे वाले का सम 2R बराबर ऊपर वाला हो। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब ये भी हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या बोलेंगे, ये बनेगा n-R प्लस 1 अपॉन R बराबर 5/4। इधर लाएंगे तो 4n-4R प्लस 4 बराबर 5R। n की वैल्यू 2R रख दी यहाँ पे, तो ये बनेगा 8R माइनस 4R प्लस 4 बराबर 5R। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 4, R का वैल्यू 4 रखते तो n बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब तक तो हमने सब फॉर्मूले देखे, ठीक है ना, और उन पे सवाल देखे, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, काम आएंगी बाइनोमियल में। अब देखो, अब शुरू करने हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब दो टर्म जैसे x प्लस वाई का पावर n, ठीक है ना, और ये जो n होता है अभी के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, और इंडेक्स कैसा है नेचुरल नंबर है। एक बार बाद में पावर कुछ भी हो जाए सबके लिए देखेंगे, इनिशियली नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर वाला है ये जेई एडवांस में है, और जो पावर कुछ भी हो जाए वो जेई एडवांस में नहीं है, ओवरऑल जेई मतलब जेई मेंस में है वो, ठीक है ना। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो जैसे देखो हमें बेसिक तो आता ही है, x प्लस वाई का पावर 2 कितना होता है x² प्लस 2xy प्लस y²। इवन x प्लस वाई का पावर 3 कितना होता है x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। x प्लस वाई का पावर 4 भी निकाल लेंगे अपने, लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो फिर बेसिकली बाइनोमियल की जरूरत कब पड़ी, तुमसे ऐसे बोल दे x प्लस वाई का पावर 10 निकाल के बताओ। इनके लिए मतलब पावर जब ज्यादा बड़ी छोटी पावर है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी पावर है तो हम क्या यूज करेंगे बाइनोमियल। कॉन्सेप्ट हम यहां से समझते हैं, ठीक है ना, यहां से जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहां लगा देंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां दोबारा लिख रहा हूं, यहां समझ रहे हैं x प्लस वाई का पावर 2। देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, कितनी पावर है 2 पावर, और ये 2 लोग हैं x और y, 2 पावर 2 लोगों में बांटनी है, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, हम हमेशा इसको देना शुरू करेंगे, सेकंड वाले को देंगे y को, मतलब जैसे 2 पावर है तो मैं y को कितनी पावर दे सकता हूँ 0 दे सकता हूँ, पावर कुछ भी नहीं दूं। हो सकता है y को कितनी पावर दे दूं 1, हो सकता है y को कितनी पावर दे दूं 2, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अपने आप देखो y को 0 गई तो बची कितनी पावर 2 की 2 पावर किसको जाएगी x को, 2 y को 1 पावर दी तो बची पावर कितनी 1 x को जाएगी, यहाँ कितनी पावर बची 0। और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन बना देगा। कैसे, मैंने बोला 2 में से कितनी पावर चाहिए 0, तो 2 में से 0 सेलेक्ट करने का तरीका 2c0, यही होता है। अब 0 पावर सेलेक्ट हुई, 0 y को देना है तो y का पावर कितना बन जाएगा 0, और x को कितनी पावर जाएगी 2, प्लस 2 में से फिर कितनी पावर सेलेक्ट करो 1, जो सेलेक्ट करोगे वो हमेशा सेकंड वाले y को दो।
तो y का पावर कितना आ जाएगा 1, बची कितनी पावर 1 प्लस 2c2, दो में से दो पावर सेलेक्ट करो, y को दोनों पावर दे दो, x को पावर कितनी आ गई 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2c0, इनको सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर निकलेगा। ऐसे ही इसकी बात करते क्यूब की, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, 3 पावर है, 2 लोगों में बांटनी है, तो हम हमेशा सेकंड वाले को देंगे। सेकंड वाले को क्या दे सकते हैं, 3 में से कितना सेलेक्ट कर लिया 0, y का पावर 0, x का पावर 3 प्लस 3 में से 1 सेलेक्ट किया, y का पावर 1, x का पावर 2 प्लस 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, y का पावर 2, x का पावर 1 प्लस 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, y का पावर 3, x का पावर 0। ठीक है ना, मतलब हमेशा ये तुम चाहो तो दो में से जो सेलेक्ट किया वो x को भी दे सकते थे, लेकिन 3 में से जो सेलेक्ट किया वो x को भी दे सकते थे, लेकिन हमेशा याद रखना सेकंड वाले को दो। अपन इसी पे मूव करेंगे, जो भी सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा सेकंड वाले को दिया जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो शायद ये ऐसा बन जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं अब इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। तो क्या बनेगा इसका एक्सपेंशन, x प्लस वाई का पावर n, मतलब n पावर है, n में से कितनी सेलेक्ट कर लो 0 सेलेक्ट की, y को 0, x का पावर n प्लस n में से 1 सेलेक्ट कर ली, y का पावर 1, x का पावर n माइनस 1 प्लस n में से 2 सेलेक्ट कर ली, y का पावर 2, x का पावर n माइनस 2 अप टू लास्ट में n में से n सेलेक्ट कर ली, y का पावर n, x का पावर 0। तो ये जो बन गया ये हमारा क्या बन गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। और इसी वे में दिमाग में रखना है अपने को, ठीक है ना। अब इसी में एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं, x प्लस वाई का पावर n। एक चीज ये देखो, चले एक और डिस्कस करते हैं, एक x माइनस वाई का पावर n डिस्कस करते हैं। कि बीच में माइनस आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, हमें तो प्लस वाला आता है ना, तो हम इसको लिखते हैं, इसको देखो, इसको लिखा x प्लस माइनस वाई का होल पावर n। अब वो बीच में प्लस बन गया तो देते हैं पावर, हम तो सेकंड वाले को देंगे। सेकंड वाला इस बार कितना है माइनस वाई, तो मैंने बोला nc0 माइनस वाई का पावर 0, x का पावर n प्लस nc1 माइनस वाई का पावर 1, x का पावर n माइनस 1 अप टू ncn माइनस वाई का पावर n, x का पावर 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया भाई, माइनस का पावर 0 करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, माइनस का पावर 1 करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर। तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू nc0 y पावर 0, x पावर n माइनस nc1 y पावर 1, x पावर n माइनस 1 अप टू ऐसा चलेगा। तो एक चीज समझने वाली है, देखो क्या है, इसके एक्सपेंशन और इसके एक्सपेंशन में, माइनस और प्लस वाले एक्सपेंशन में टर्म सेम है दोनों में, इसमें भी सेम बन रहे, उसमें वही टर्म बन रहे, बस अल्टरनेट क्या आ रहा है प्लस माइनस। तो ऐसा दिमाग में रखना है कि माइनस वाले एक्सपेंशन में कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ बीच में अल्टरनेट माइनस प्लस आने हैं। और ध्यान रखना है कि कहाँ आएंगे, जैसे ये माइनस अगला प्लस, फिर माइनस, फिर अगला प्लस, ऐसा चलेगा, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कैसे करते हैं। एक बार दोबारा लिख रहा हूँ एक्सपेंशन, एक्स प्लस वाई का पावर 2 का एक्सपेंशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का पावर 3 था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ऐसे x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन था, ये nc0 y का पावर 0, x का पावर n प्लस nc1 y का पावर 1, x का पावर n माइनस 1 प्लस अप टू ncn y का पावर n, x का पावर 0। तो एक और चीज देखने वाली है इसमें, देखो पावर 2 कितने टर्म है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3, यहाँ पावर 3 है, कितनी टर्म्स है 4, तो ऑब्वियसली पावर n है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n प्लस 1। तो मतलब इस एक्सपेंशन की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n प्लस 1। डायरेक्ट हमारी किससे आ जाएगी
एक्सपेंशन से आ जाएगी, ठीक है ना। एक्सपेंशन और टोटल नंबर ऑफ टर्म पे बेस्ड ये कुछ प्रॉब्लम है, आपने ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मैं समझा रहा हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना। जैसे 2x माइनस वाई का पावर 5 का एक्सपेंशन, ठीक है ना। 2x माइनस वाई का पावर 5 का एक्सपेंशन करते हैं तो बाइनोमियल से क्या बनेगा, 5c0 माइनस वाई का पावर 0, मतलब भले ही तुम माइनस वाई मान लो, और 2x का पावर 5, ठीक है ना, प्लस इसको ऐसा लिख देंगे ना, 2x प्लस माइनस वाई का होल पावर 5, फिर 5c1 माइनस वाई का पावर 1, 2x का पावर 4, प्लस 5c2 माइनस वाई का पावर 2, 2x का पावर 3, प्लस 5c3 माइनस वाई पावर 3, 2x का पावर 2, प्लस 5c4 माइनस वाई पावर 4, 2x का पावर 1, प्लस 5c5 माइनस वाई पावर 5, 2x का पावर 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5c0 1 होता है, ये तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा 32x पावर 5 माइनस ये बन जाएगा कितना, 80x पावर 4y, ठीक है ना। ये वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 80x क्यूब वाई स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा 40x स्क्वायर वाई क्यूब, ये बन जाएगा प्लस कितना 10x वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5। इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ऐसा निकल के आता है। अब अपनी वीडियो पॉज करो और ये ट्राई करो, ठीक है ना। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सेकंड वाले का एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा कितना, 6c0 माइनस 3 पावर 0 x पावर 6 प्लस 6c1 माइनस 3 पावर 1 x पावर 5 प्लस 6c2 माइनस 3 पावर 2 x पावर 4 प्लस 6c3 माइनस 3 पावर 3 x पावर 3 प्लस 6c4 माइनस 3 पावर 2 4 x पावर 2 प्लस 6c5 माइनस 3 पावर 5 x पावर 1 प्लस 6c6 माइनस 3 पावर 6, x पावर 0 हटा दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये बन जाएगा x का पावर 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 18x पावर 5, 62 कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 9 प्लस 135x पावर 4, ये होता है 20, तो ये हो जाएगा 20 27 माइनस 540x पावर 3 प्लस 15 इंटू 81, 15 इंटू 81 कितना हो जाएगा 81 इंटू 15 प्लस 1215x पावर 4, ये हो जाएगा 65 होता है 6, ठीक है ना। ये 243 7 1458 x पावर 1 सॉरी x पावर 2 माइनस 720 प्लस 729। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ वो सिंप्लीफाई मैंने जल्दी कर दिया लेकिन तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट सेकंड वाला टोटल नंबर ऑफ टर्म x माइनस 2 का पावर 10, ऑब्वियसली कितना टर्म हो जाएगा 11, जितना पावर उससे एक ज़्यादा टर्म होगा, ठीक है ना। अब इसमें बात करें x माइनस a का पावर 20, x प्लस a का पावर 20, इसमें बात करें देखो हमें किसी को ये लगे ये इसमें 21 टर्म इसमें 21 टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 42, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्योंकि इसमें क्या होगा सभी टर्म्स प्लस प्लस में चलेंगे, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस, तो बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कितने टर्म्स हैं हमारे 21 टर्म्स है ना, तो जैसे इसकी बात करता हूँ x प्लस a का पावर 20 की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, दूसरा भी पॉजिटिव प्लस तीसरा टर्म भी पॉजिटिव अप टू 21 वाला भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या होगा x माइनस a का पावर 20
पहला तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, प्लस तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, अप टू 21 वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर ऐड करते हो तो अल्टरनेट 2, 4, 20 ये सब इवन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ऑड वाले बचेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 5 टर्म अप टू 21 टर्म। तो कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, 11। कितने टर्म हो गए, ऑड नंबर वाले बचे, ऑड नंबर वाले टर्म काउंट करोगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, 11। ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है सेकंड वाला, ठीक है ना। थोड़ा सोच रोक के दिमाग लगाना वीडियो अपना। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। अब किसी को लगे तो बाइनोमियल तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो या कोई पावर देख के सीधा 21 बोल दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल के लिए वैलिड है। अब ये बाइनोमियल तो लग नहीं रहा, कितने टर्म है, 1, 2, 3 और 4, लेकिन हमने तो बाइनोमियल पढ़ा है तो सिर्फ बाइनोमियल सही होगा। तो किसी को ये याद हो कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 3 का पावर 20, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 60। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 61। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं इसमें जनरल टर्म, ठीक है ना। तो जनरल टर्म जैसे मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ उससे क्लियर होगा। x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 y पावर 0 x पावर n प्लस nc1 y पावर 1 x पावर n माइनस 1 प्लस nc2 y पावर 2 x पावर n माइनस 2 अप टू ncn y पावर n x पावर n माइनस x पावर 0। ये एक्सपेंशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसमें देखो हर टर्म में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे nc0 जो यहाँ है y का पावर 0 x का पावर n, nc1 जो यहाँ है y का पावर 1 x का पावर n माइनस 1, nc2 y का पावर 2 x का पावर n माइनस 2। तो जनरल टर्म में शायद ncr y पावर r x पावर कितना रहा होगा, n माइनस r। एक तो ये रहा होगा। दूसरी चीज ये यहाँ 0 है तो ये फर्स्ट टर्म थी, यहाँ 1 है तो सेकेंड टर्म, यहाँ 2 है तो थर्ड टर्म, यहाँ r है तो ये टर्म हो जाएगी tr प्लस 1। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या याद रखना है, एक चीज ये याद रखनी है, जो यहाँ टर्म पूछी जाए, मान लो 15वीं टर्म है तो r एक पीछे का यूज करना है 14, ठीक है ना। अगर तुमसे इसे पूछे 15वीं टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी t15, तो तुम बोलोगे nc14 y का पावर 14 x का पावर n माइनस 14। लेकिन अगर कभी r तुम्हारा, कभी सवालों में हम सॉल्व करेंगे ना आगे, तो r निकल आएगा, r 5 निकल आएगा। टर्म पूछा होगा तो टर्म कौन सा हो जाएगा, 6th। मतलब जो यहाँ r है वो टर्म उससे एक ज्यादा, और जो टर्म है उससे r एक क्या हो जाएगा, कम। तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये मतलब इसको मैं और भी एक लिख रहा हूँ, ये जनरल टर्म के बेसिस पे x प्लस वाई का पावर n है ना, इसके जनरल टर्म NCR y पावर r x पावर n माइनस r। तो इसका समीशन r कहाँ से कहाँ है, 0 से n। 0 पुट करोगे तो NC0 y पावर 0 x का पावर n पहला टर्म आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो NC1 y पावर 1 x का पावर n आ जाएगा दूसरा टर्म, n पुट करोगे तो NCN y पावर n x का पावर 0 अपने आप आ जाएगा। तो ये कहलाती है जनरल टर्म, ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल, फाइंड 10th टर्म ऑफ 3a माइनस a क्यूब बाय 6 का पावर 15। सेकेंड, फाइंड 28th टर्म ऑफ 3x प्लस 2y का पावर 30। फाइंड 4th term from end in binomial expansion 2x प्लस 5y का पावर 10। ये सॉल्व करना है, सॉल्व करो, ठीक है ना। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। 10th टर्म की बात करें तो सिंपल 10th टर्म है तो r कितना हो जाएगा, एक पीछे का 9, 9 माइनस a क्यूब बाई 6 का पावर 9, 3a का पावर
कितना बचा, 9 यहाँ आया 6, ठीक है ना। ऐसे इसमें 28th टर्म की बात करें तो ये आ जाएगा 30c 27 2y का पावर 27 3x का पावर 23, सॉरी, ठीक है ना, 28 ये बचा। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एन बाइनोमियल, इसमें निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं, पहले एक कैलकुलेट किया भाई, पावर 10 है तो टर्म कितने जाएंगे 11, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और 11। पीछे से फोर्थ पूछिए, तो पीछे से फोर्थ की बात करेंगे तो 8th, तो आगे से कौन सी टर्म हो जाएगी 8th टर्म, तो ऐसे निकालो। अब लेकिन पावर मैंने 100 कर दी, 25वीं टर्म पूछ ली तो बार बार ऐसे थोड़ी करेंगे, तो सबसे आसान याद रखो, पीछे से पूछ जाए फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एक्सपेंशन को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। इंटरचेंज करेंगे तो कितना बनेगा 5y प्लस 2x का पावर 10। अब फोर्थ टर्म डायरेक्ट लिख दो, इसकी फोर्थ लिखेंगे तो कितनी बनेगी 10c3 2x का पावर 3, हम सेकंड वाले को देते हैं 5y का पावर 7, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी आ रही है, शुरू से 8th टर्म थी तो r 7 हो जाएगा, तो 10c7 5y का पावर 7 2x का पावर 3, ठीक है ना। और देखो दोनों सेम है, 10c3 और 10c7 तो इक्वल होते ही हैं, बाकी पावर अपने आप इक्वल है। तो जब भी फ्रॉम एंड निकालनी हो हमेशा एक्सपेंशन रिवर्स करो और शुरू से क्या निकाल दो, वो टर्म जो पूछिए, फोर्थ है तो फोर्थ, 7th है तो 7th। नेक्स्ट अपने शुरू कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर के ही नहीं, x प्लस बी का पावर n। कोफिशिएंट काफी इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल के लिए, इवन जेई एडवांस के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर हमें ये ax प्लस बी का पावर n में x का पावर k का कोफिशिएंट निकालना है, जनरल टर्म से रिलेटेड है, दो मेथड है, मेथड 1 जनरल टर्म, मेथड 2 डायरेक्ट। तो मेथड 1 पे बात करते हैं, तो इसका जनरल टर्म लिखा क्या बनेगा, NCR b का पावर r ax का पावर n माइनस r, ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा NCR b का पावर r a का पावर n माइनस r x का पावर n माइनस r। बेसिकली जनरल टर्म लिख के x की पावर कलेक्ट कर लो, x का पावर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है n माइनस r, और हमें कितना चाहिए x का पावर k, इसका मतलब पावर टू पावर n माइनस r किसके बराबर होना चाहिए k के, तो r कितना आ जाएगा n माइनस k, ठीक है ना। r की वैल्यू n माइनस k पुट कर दो, कितना बना nc n माइनस k b का पावर k a का पावर नहीं सॉरी b का पावर n माइनस k a का पावर k x का पावर k। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात की हो तो सिर्फ ये आंसर दोगे, ठीक है ना, x कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तो nc n माइनस k b का पावर n माइनस k a का पावर k। अब ऐसे ही मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें आना भी चाहिए। मेथड 1 तो क्या है, थोड़ा मेहनत करने वाला है, हर किसी में मेहनत करो। मेथड 2 में डायरेक्ट सोचना है, जैसे इसमें बात करते हैं ax प्लस बी का पावर n में क्या निकालना है x का पावर k। तो देखो हम पता है हम हमेशा सेकंड वाले को देते हैं, ये हमें मालूम है ना। देखो इसको 1 दोगे तो b का पावर 1, 2 दोगे तो b का पावर 2, 3 दोगे तो b का पावर 3, x नहीं मिल रहा, हमें x का पावर क्या चाहिए k। हम अपने से क्या देते हैं, इसको देना शुरू करते हैं, मतलब बाइनोमियल में तो हम सेकंड वाले को देंगे, लेकिन हमें निकालना तो हम कहते हैं इसको, देखो इसको 1 दोगे तो x का पावर कितना बनेगा 1, ये x का पावर 1, इसको दोगे 2 तो x का पावर 2, इसको दोगे 3 तो ये x का पावर 3, हमें कितना चाहिए x का पावर k, तो शायद इसको कितना देना पड़ेगा k देना पड़ेगा, इसको k देना पड़ेगा। तो n में से 2 लोग हैं, n चीजें n पावर है, एक को अपने k देने तो दूसरे को कितनी जाएगी n माइनस k, और हम बाइनोमियल में हमेशा किसको देते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले को कितना देना है n माइनस k, तो आंसर आएगा nc n माइनस k b का पावर n माइनस k ax का पावर k। तो nc n माइनस k b का पावर n माइनस k a का पावर k x का पावर k। तो ये हमारा सेम कोफिशिएंट आया जो यहाँ पे निकल के आया। इसको थोड़ा इसी वाले को अच्छा मेथड है, इसलिए दोबारा एक एग्जांपल से, जैसे तुम्हें बोलते 3x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 10 में x का पावर 10 बताना है। जनरल टर्म से तो कर ही सकते हो, उसके अलावा देखो सेकंड ये मेथड के लिए सीखो। देखो अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, मेथड 2 तब लगेगा, मेथड 1 तो हमेशा लग जाएगा, मेथड 2 तब लगेगा जब दोनों में से एक साइड ही वेरिएबल हो, जैसे x इस साइड है
जैसे यहाँ पे भी मेथड 2 तब लगेगा जब दोनों में से एक साइड हो, जैसे अभी इस साइड पे है एक्स स्क्वायर, एक साइड है तो लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं, देखो 10 है, इसको कुछ भी दोगे तो 2 का पावर बनेगा, एक्स का नहीं बनेगा। हमें बनाना है एक्स का पावर 10, तो शायद इसमें है एक्स का पावर, तो इसको देने से बनेगा। तो इसको कितना दिया जाए, जैसे मान लो इसको 1 देते तो एक्स का पावर 2, 2 दोगे तो ये इस दिमाग में खुद सोचना है अपने को। इसको 2 दोगे तो एक्स का पावर 4, तो शायद मेरे हिसाब से इसको कितना देना पड़ेगा, 5। इसको 5 दोगे तो एक्स का पावर 10 बन जाएगा। 10 में से इसको 5 दिया तो इसको कितना देना पड़ेगा, 5। इसको 5 देने का मतलब आंसर आ जाएगा 10c5, 2 का पावर 5, 3x स्क्वायर का पावर 5। तो 10c5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, x का पावर 10। तो कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट हो जाएगा 10c5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, ठीक है ना। तो अब अपने इस पे कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ताकि धीरे धीरे जितने प्रॉब्लम ट्राई करेंगे उतने से मेथड हमारा अच्छा होता जाएगा। अब ये कुछ कोफिशिएंट्स पे अपने सवाल लिखे हैं मैंने, ये ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो एक फर्स्ट वाला मैं समझा रहा हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करोगे। फर्स्ट वाला दोनों मेथड से, मेथड 1 ट्राई करना, मेथड 2 पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना। मेथड 1 एक्स क्यूब निकालना है, जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म कितना बनेगा, 9cr माइनस 1/3x का पावर r, 2x स्क्वायर का पावर 9 माइनस r। सिंप्लीफाई किया, 9cr माइनस 1/3 का पावर r, 1/x का पावर r, या इसको ऐसा लिख देते हैं 1/x पावर r, ये 2 का पावर 9 माइनस r, एक्स स्क्वायर का, x का पावर 18 माइनस 2r। तो ओवरऑल x का पावर ये और ये है, कलेक्ट किया ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 9cr माइनस 1/3 का पावर r, 2 का पावर 9 माइनस r, और ये आ जाएगा x का पावर 18 माइनस 3r, ठीक है ना। अब पावर से पावर कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। 18 माइनस 3r और हमें निकालना है एक्स क्यूब, तो 18 माइनस 3r बराबर कितना बनेगा, 3। तो 3r बराबर 15, r बराबर 5, तो और 5 रख दो, कितना बना 9c5 माइनस 1/3 का पावर 5, 2 का पावर 4, x का पावर 3। कोफिशिएंट की बात हो रही है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब इसी को मेथड 2 से बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ मेथड 2 से। अब ये ध्यान देना, अब ऐसे देखने से तो मेथड 2 नहीं लगना चाहिए था, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल आ गया। जबकि हम कहते हैं कि एक तरफ वेरिएबल हो तो लग जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी मेथड 2 लग जाएगा। जब भी दो तरफ वेरिएबल हो अपने आप एक तरफ बना लो। कैसे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया कितना बनेगा, अंदर बनेगा 2x क्यूब, सॉरी कितना बनेगा 6x क्यूब माइनस 1/3x का होल पावर 9, ठीक है ना। इसको लिखा कितना 6x क्यूब माइनस 1 का पावर 9, बाहर निकाल लिया, ये बना 1/3 पावर 9 x पावर 9। इसमें क्या निकालना है, x का पावर कितना निकालना है 3, यही बनेगा ना ये। अब यहां से देखो, इसमें है ये जो बाहर x जो भी पड़ा है इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर लेके जाते हैं तो ये कितना बनेगा 1/3 पावर 9, 6x क्यूब माइनस 1 पावर 9, इधर ले जाएंगे तो x पावर कितना बन जाएगा 12, ठीक है ना। ये इधर लेके चले गए, ये इधर उठा के लेके चले गए तो कितना बन गया x पावर 12। तो अब इस एक्सपेंशन में x पावर कितना निकालना है 12, और ऐसा शायद तभी पॉसिबल होगा जब इसको कितना दिया जाए 4, इसको 4 तो इसको कितना दिया जाएगा 5, और हम बाइनोमियल में सेकंड वाले को देते हैं हमेशा, सेकंड वाले को कितना देना है 5, सेकंड वाले को 5 देने, तो हमारा आंसर आना चाहिए कितना, यहाँ से 9c5 माइनस 1 पावर 5 और 6x क्यूब पावर 4 अपॉन, ये एक अलग से पड़ा हुआ है, इसको अपॉन का अपॉन में आएगा 3 का पावर 9। यहाँ पे देखो 9c5 टाइप आंसर आया है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो मेथड 2 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे धीरे धीरे सवाल अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी दोनों तरफ हो, इसका मतलब हम हर कोई सवाल मेथड 2 से हो जाएगा, जब भी दोनों तरफ हो एक तरफ कॉमन निकाल के बना लो, ठीक है ना।
नेक्स्ट सेकंड वाला डायरेक्ट मेथड 2 से कर रहा हूँ। मुझे x का पावर 5 बनाना है, एक ही तरफ x है, तो x का पावर 5 यहाँ से तब बनेगा जब इसको कितनी पावर दी जाए, 5/2। अब लेकिन बाइनोमियल में 5/2 नहीं दे सकते ना हम, जैसे लिखेंगे तो 10c5/2 थोड़ी लिखेंगे। तो ये जो पावर है ये ऑलवेज कैसी होनी चाहिए थी, इंटीजर, या क्या बोले होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए थी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बाइनोमियल में जो पॉसिबल नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, 0। तो इस केस में कोफिशिएंट इसका कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करते हैं। इसमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 निकालना है। अगेन दो तरफ x है, एलसीएम लेके एक तरफ बना लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, कितना बनेगा ये, एलसीएम बनेगा 9x³ -2/6x का होल पावर 9। बाहर निकाला 9x³ -2 का पावर 9/6 का पावर 9, x का पावर 9 में x पावर कितना निकालना है, 0। इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये बनेगा 9x³ -2 का पावर 9/6 का पावर 9 में x पावर कितना निकालना है, 9। अब x पावर 9 तब निकले जब इसको कितना दोगे, 3। ठीक है ना, इसको 3 पावर दोगे तो x³ का पावर 3 9, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 6। तो आंसर आ जाएगा 9c6 -2 का पावर 6, 9x³ का पावर 3/6 का पावर 9। ठीक है ना। कोई ये नहीं सोचे अरे हमें तो x का पावर 0 निकालना था तो x पावर 9 निकल गया। ये बना है एक्चुअल में x पावर 0 ही निकाल रहे थे, इसको इधर ले जाने पे x पावर क्या बन गया, 9। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है ना। फिर ऐसे ही फोर्थ वाले में भी दोनों तरफ x है, एक तरफ बनाते तो क्या बनेगा, शायद ये बनेगा x का पावर 7 -1/x का पावर 3 का होल पावर 15, जिसको ये बन जाएगा x पावर 7 -1 का पावर 15/x पावर 45। तो पहले में निकालना है x पावर 32, इधर जाएगा तो शायद ये बनेगा x का पावर 7 -1 का पावर 15 में x पावर 77 बन जाएगा। और 77 तो तब बने जब इसको कितना दिया जाए, 11। इसको 11 देने का मतलब इसको कितना देना है, 4। तो आंसर 15c4 -1 का पावर 4, x का पावर 7 का पावर 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिमिलरली सेकंड में x पावर कितना है, -17 है, ये निकालना है। तो ये इधर लेके जाएंगे तो शायद ये बनेगा x पावर 7 -1 का पावर 15 में x पावर 28। तो इसका मतलब इसको 4 और इसको कितना देना पड़ेगा, 11। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 15c11 -1 पावर 11 और x का पावर 7 का पावर 4 कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो मेथड 2 काफी इजी रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। फिफ्थ वाला कुछ इस टाइप का सवाल, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालना है इसमें। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या कर लो, अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो ये बनेगा 2 × x + 1 x² + 1 पावर 7 प्लस 3x × x² + 1 पावर 7 प्लस 4x² × x² + 1 पावर 7। ठीक है ना। ऐसा लिख लिया, मतलब इसको ये बाइनोमियल थोड़ी, ये बाइनोमियल है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 अलग अलग। अब 3 सवाल बन गए। इसमें x पावर कितना निकालना है, 4। ऐसा तब होगा जब यहाँ पे इसको कितना देना पड़ेगा, 2। इसको 2 देने का मतलब इसको कितना देना पड़ेगा, 5। तो आंसर ये 2 तो ऐसे ही आ गया, इनटू 7c5 1 पावर 5 x² का पावर 2। कोफिशिएंट की बात करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा 2 × 7c5 प्लस 3, ये x है, यहाँ से x पावर 4 निकालना है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये है 3x x² + 1 पावर 7 है, यहाँ से x पावर कितना निकालना है, 4। तो x उधर ले जाओ, 3
एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 7 में एक्स पावर 3 निकालना है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब इसको कितना देंगे 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। एंड लास्ट 4x² प्लस 1 पावर 7 में क्या निकालना है, x पावर 4। x² उधर ले जाओ, 4x² प्लस 1 पावर 7 में क्या बचेगा, x²। ऐसा तभी होगा जब इसको कितना दिया जाए 1 और इसको कितना दिया जाए 6। ये आ जाएगा 4 इंटू 7c6 इंटू x² का पावर 1। तो कोफिशिएंट की बात करें तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर 2 इंटू 7c5 प्लस 4 इंटू 7c6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट सवाल। हाँ देखो, एक इस टाइप का देखो सवाल कैसे बने। बाइनोमियल में दोनों साइड वेरिएबल, फिर एक नॉन बाइनोमियल एक बाइनोमियल, नेक्स्ट बाइनोमियल दो बाइनोमियल, 1 प्लस 2x का पावर 6 और 1 माइनस x का पावर 6 में x पावर कितना निकालना है 4। तो या तो दोनों को ओपन कर लो, लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसे सोचते हैं। देखो इन दो के मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो यहाँ से x पावर 4, यहाँ से x पावर कितना निकाल लो 0, यहाँ से x³, यहाँ से x पावर 1, x², यहाँ से x पावर 3, यहाँ से x पावर 0, यहाँ से x पावर 4। अब यहाँ से x पावर 4 तब बनेगा ना जब 6c, जब इसको 4 दोगे, इसको 4 देने का मतलब 6c4 2x का पावर 4। ठीक है ना। और सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही तो x नहीं लिखूंगा मैं, x हटा दूंगा, इंटू 1 पावर 2 इंटू यहाँ से x पावर 0 तब बनेगा जब इसको 0 दोगे, इसको 0 देने का मतलब 6c0 माइनस x पावर 0, माइनस की जगह ये हटा दो 0, 1 पावर 6। ऐसे ही यहाँ की बात करें तो 6c x³ तब बनेगा 6c3 2 पावर 3 1 पावर 3 इंटू ये 6c1 माइनस 1 पावर 1 1 पावर 5, ये 6c2 2 पावर 2 1 पावर 4 इंटू x² तब बनेगा जब 6c2 माइनस 1 पावर 2 1 पावर 4। नेक्स्ट x³ यहाँ से x तब बनेगा ना 6c1 2 पावर 1 1 पावर 5 इंटू 6c3 माइनस 1 पावर 3 1 पावर 3। लास्ट 6c0 2 पावर 0 1 पावर 6 इंटू 6c4 माइनस 1 पावर 4 1 पावर 2। तो ये 5 आंसर आएंगे। जो भी पांचों आंसर आए प्लस माइनस के साथ इनको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो ये था अपने लेक्चर 1 में कोफिशिएंट तक पढ़ा। अभी नेक्स्ट इस लेक्चर के बेसिस पे अपने को ये कुछ लिखा है, होमवर्क है तुम्हारा शीट का, ठीक है ना। तो ये अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, थोड़ा लेक्चर 1 के सवाल और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।